Hello everyone, welcome to Study Pathshala. सीरियस है जीनियस क्विज का ये पार्ट 35 है। 35वीं वीडियो हम कर रहे हैं और हर रोज़ हम 10 क्वेश्चन को इसमें कवर करते हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर चुके हैं और सारे ही कहीं ना कहीं से इम्पॉर्टेंट रहे हैं और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। जितना भी होगा हम कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। किसके द्वारा की गई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का जो अधिनियम था इसके अनुसार इसकी सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, ठीक है। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो प्रथम स्थान पर इसमें रहा था केरल और केरल के बाद सेकंड प्लेस प्राप्त किया था हिमाचल प्रदेश ने। और इसमें ये भी आप याद रख सकते हैं सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा। तो बिहार का प्रदर्शन रहा था सबसे खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विवेक देबरॉय समिति 2015 में किस विषय पर समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। तो ये समिति रेलवे पुनर्गठन के लिए गठित की गई थी और ये वैसे तो और भी कई सारी समितियाँ थी, जैसे कि प्रकाश टंडन समिति है जो रेलवे पुनर्गठन के लिए थी, राकेश मोहन समिति थी, सैम पित्रोदा समिति थी, लेकिन विवेक देबरॉय समिति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समिति की जो सिफारिशें थी उनको काफ़ी हद तक माना गया और रेलवे में जो भी रिफॉर्म्स लाए गए इस समिति की सिफारिश पर किए गए थे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि निजी संचालकों का प्रवेश जो करवाया गया था रेलवे में, जो हम एग्जांपल देते हैं तेजस जो ट्रेन हम देखने को मिलती है ये प्राइवेट है ना। तो निजी संचालकों का जो प्रवेश करवाया गया था वो इसी समिति ने सिफारिश की थी कि रेलवे में हमें प्राइवेट क्षेत्र को भी प्रवेश करवाने देना चाहिए। इसके अलावा हमें जो रिफॉर्म एक देखने को मिला था, बड़ा रिफॉर्म रेलवे बजट का केंद्रीय बजट के साथ जो एकीकरण किया गया था वो भी विवेक देबरॉय समिति की ही सिफारिश थी। तो इसीलिए ये समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत ने $5 ट्रिलियन की जीडीपी का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का रखा है। तो भारत का लक्ष्य कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हमें अपनी बनानी है, ये 2024-25 तक का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो इसमें 29 सदस्य देश शामिल हैं। और नाटो मुख्य रूप से एक सैन्य गठबंधन है जिसमें ये था कि जितनी भी ये 29 कंट्रीज़ हैं इनमें से अगर किसी एक पर भी कोई हमला होता है, सैन्य हमला होता है, तो वो सभी देश, नाटो के सभी देश अपने ऊपर हमला समझेंगे और साथ देंगे। तो इस विचार के साथ नाटो की शुरुआत हुई थी, जिसका एग्जिस्टेंस हम आज भी देखते हैं, लेकिन आज इसका रिलेवेंस काफ़ी कम हो गया पहले के मुकाबले। चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, लाई हराओबा त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन में है असम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो सही ऑप्शन होगा बी, मणिपुर। लाई हराओबा त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऐसे ही हम कई सारे त्यौहार देखते रहते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाई हराओबा त्यौहार ये मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सीधे सुनवाई जिसे कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिला हुआ है कि जब भी दो राज्यों के बीच में या फिर केंद्र और राज्यों के बीच कोई भी विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें सीधे सुनवाई कर सकता है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। तो सही आंसर होगा बी, आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, घटप्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और कर्नाटक में है कृष्णा नदी से मिलती है। और लास्ट स्टेटमेंट है, कृष्णा नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 और या फिर केवल 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। घटप्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल ठीक है। और इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और कर्नाटक में है कृष्णा नदी से मिलती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट जो दी गई है, कृष्णा नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ये गलत है। कृष्णा नदी इंपॉर्टेंट नदी है, ये सारी नदियाँ बल्कि भारत की जितनी भी मेजर नदियाँ हैं उनको याद रखिएगा। कृष्णा नदी सतपुड़ा श्रेणी से नहीं निकलती बल्कि ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से निकलती है।
और घटप्रभा ये इसकी सहायक नदी है जो कि कर्नाटक में कृष्णा नदी से मिलती है। ठीक है, और कृष्णा नदी की और थोड़ी सी बात करें तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो हमने देखा कि महाराष्ट्र से निकलती है, इसका उद्गम है। तो महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलारीपयट्टू निम्नलिखित में से क्या है। कलारीपयट्टू ये ओडिशा के एक उत्सव का नाम है, ये केरल की एक मार्शल आर्ट है, ये पहली फसल कटने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, या फिर एक मंदिर स्थापत्य कला है। तो कलारीपयट्टू ये है केरल की एक मार्शल आर्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। कलारीपयट्टू केरल की एक मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैक पैसेज किन 2 महाद्वीपों के बीच है, किन 2 महाद्वीपों के बीच स्थित है। एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच, या फिर दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ड्रैक पैसेज ये दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच का क्षेत्र है। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। अब आगे के 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, यानी कि हमें अपना लक्ष्य कब तक पूरा करना है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का, 2020 तक, 2021 तक, 2022 तक, या फिर 2023 तक। द्यान गंगा वन्यजीव अभयारण्य या फिर द्यान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में, बिहार में, महाराष्ट्र में, या फिर केरल में। स्नो एक्स बर्फ के अध्ययन के लिए किस एजेंसी का एक कार्यक्रम है। स्नो एक्स किसके लिए एक कार्यक्रम है, बर्फ के अध्ययन के लिए। किसका कार्यक्रम है ये आपको बताना है, नासा का, इसरो का, ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या फिर जाक्सा, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इन चारों में से किसका कार्यक्रम है ये। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ताशकंद में, पेरिस में, लंदन में, या फिर मॉन्ट्रियल में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पाई का विद्रोह किस वर्ष की एक घटना है। पाई का विद्रोह, अभी ये न्यूज़ में भी था 2-3 साल पहले, क्योंकि इसको 200 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है, 200वीं इसकी वर्षगांठ थी, 200वीं एनिवर्सरी थी। तो आपको ये बताना है किस वर्ष की घटना है, किस वर्ष ये विद्रोह हुआ था, 1857 में, 1817 में, 1925 में, या फिर 1870 में। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कीजिएगा और इनके राइट आंसर आपको कल देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने जितना भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हों उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।